नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले से बाहर जाने जिला प्रशासन से लेनी होगी विधिवत अनुमति लेने जिला कार्यालय में उमड़ी भीड़। प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों को किया जाएगा सैनिटाइजेशन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए निर्देश। दुकानों के आगे अतिक्रमण को हटाने नगर निगम का अभियान शुरू। पावर हाउस स्थित नेताजी सुभाष सब्जी मंडी में कार्रवाई जारी। और कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र यादव ने पेश की मानवता की मिसाल। भिलाई के सभी थानों में पुलिस कर्मियों को बांटे सैकड़ों दूध के पैकेट। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश अथवा जिले से बाहर जाने वालों को अपने साधन से जाने की अनुमति देने का आवेदन पत्र जिला प्रशासन को बहुत मिला है। भीड़ भाड़ को ध्यान में रखते हुए दुर्ग के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में ऐसे आवेदन पत्र को जमा कराया जा रहा है। लॉकडाउन में बाहर फंसे लोगों के साथ वापस शहर में आने के साथ स्वास्थ्यगत कारण मौत मिट्टी के लिए अनुमति लेने वालों की भीड़ बढ़ गई है, तो वहीं शादी विवाह के भी खूब आवेदन दुर्ग कार्यालय में पहुंच रहे हैं। 2 दिनों में ही 900 आवेदन मिलने की बातें सामने आ रही है। आवेदनकर्ता की भीड़ को ध्यान में रखते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज में आधा दर्जन से ज़्यादा काउंटर बनाकर फार्म जमा कराए जा रहे हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का ख्याल भी रखा जा रहा है। यहाँ पर पदस्थ नोडल अधिकारी ने बताया कि शाम 4 बजे तक आवेदन जमा कराया जा रहा है। एक जिले से दूसरे जिले के आवेदन को उसी दिन स्वीकृति दी जा रही है। वहीं राज्य से बाहर जाने वाले आवेदन को राज्य सरकार में भेजा जा रहा है। अभी शासन की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से परमिशन दिया जा रहा है। कल से कलेक्ट्रेट में जो ये चल रहा था उसको यहाँ शिफ्ट किया गया है पॉलिटेक्निक कॉलेज दुर्ग में, और यहाँ पर 10:30 बजे से 4 बजे तक आवेदन लेने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें राज्य से बाहर जाने वाले भी हैं और राज्य के अंदर वाले भी हैं, और ज़िले के अंदर जो भी परमिशन है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये देखा जा रहा है कि जिसके यहाँ डेथ हुई है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, पहले उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको पहले परमिशन दिया जा रहा है। उसके बाद जो राज्य से बाहर जाना चाहते हैं उनकी शाम तक स्कैनिंग करने के बाद उसको राज्य शासन को भेजा जा रहा है। राज्य शासन से परमिशन रात तक आने के बाद दूसरे दिन हम लोग उसको सवेरे 12 बजे तक संबंधित व्यक्ति को फ़ोन करके उपलब्ध करा रहे हैं परमिशन। अभी तक कितने आवेदन? अभी कल के डेट में, चूँकि ड्यूटी मेरी कल से लगी है, कल के डेट में 225 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनको जो लिस्टेड लोकल लेवल के हैं उनके आदेश आज जारी हो रहे हैं, और जो स्टेट से बाहर जाना चाहते हैं उनकी स्कैनिंग करके राज्य शासन को भेजा गया है। उनकी परमिशन जैसी आती है शाम तक उनको कॉल करके उनको आवेदन दे दिया जाएगा। कारण वाजिब होने पर ही अनुमति दी जा रही है। कारण वाजिब नहीं होने पर आवेदन निरस्त भी किया जा रहा है, जो वाजिब भी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र यादव के सौजन्य से भिलाई जिले के विभिन्न थानों में दूध पैकेट वितरित किया गया। कोरोना महामारी के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे पुलिस कर्मियों की सेहत के मद्देनजर इस सराहनीय कार्य को करने की जानकारी दी गई। प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है। धर्मेंद्र यादव ने पुलिस कर्मियों को बेहतर स्वास्थ्य के मद्देनजर भिलाई के विभिन्न थानों में अलग अलग लगभग 100 पैकेट देवभोग दूध प्रदान किया। सुपेला ट्रैफिक टावर में 250 पैकेट दूध पैकेट दिए गए। कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने इस कार्य को लगातार जारी रखे जाने की जानकारी दी गई। कांग्रेस नेता रमाशंकर कनौजिया, युवक कांग्रेस के नीतेश यादव और रॉबिन सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ये दूध का पैकेट का वितरण किया जा रहा है। हमारे धर्मेंद्र यादव जो महापौर के बड़े भाई, उनके द्वारा ये पूरे जितने भी पुलिस थाना है वहाँ पर सब ये देवभोग का दूध हमारे जितने पुलिसकर्मी हैं जो इस मुसीबत की घड़ी में रात दिन जो अपना ड्यूटी दे रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देते हुए, उनका ख्याल करते हुए हमारे धर्मेंद्र भाई ने ये सोचा कि क्यों ना देवभोग का दूध वितरण किया जाए और ये पूरे थानों में वितरण किया जाए। बड़े भी धर्मेंद्र यादव जी के सहयोग से हम सभी थानों में देवभोग का दूध पहुंचा रहे हैं, जिससे सभी पुलिसकर्मियों को दूध दिया जाएगा और उनके काफ़ी मेहनत करने के लिए सम्मान के तौर पे हम ये उपलब्ध करा रहे हैं बड़ी भैया धर्मेंद्र जी सहयोग से। हमारे बड़ी भैया धर्मेंद्र यादव जी द्वारा सभी थानों में दूध वितरण किया जाएगा। जो कोविड-19 के तहत जितने पुलिसकर्मी सहयोग दे रहे हैं, पूरे देश की सेवा में लगे हैं, उनके लिए सबके लिए सम्मान के तौर पे देवभोग का दूध पैकेट उपलब्ध कराया गया है धर्मेंद्र यादव जी के द्वारा।
जामुल थाना प्रभारी लक्ष्मण कुमेटी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव का आभार जताया है। कोरोना ड्यूटी में लगे हुए हैं सभी हमारे पुलिस के जवानों को धर्मेंद्र यादव जी ने सभी थानों में जा करके दूध पैकेट की वितरण करवा रहे हैं। हमारे थाने में भी उन्हें भिजवाए हैं दूध पैकेट। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। हमारे जवान जो अभी कोरोना ड्यूटी में लगातार व्यस्त है, उनको कुछ पौष्टिक आहार मिले, ये बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। गौरतलब है कि इसके पूर्व धर्मेंद्र यादव द्वारा बड़ी मात्रा में सब्जियों और केलों का वितरण थानों के माध्यम से किया गया था। राशन वितरण को लेकर भी वरिष्ठ कांग्रेस नेता की भूमिका अहम रही है। बहरहाल मानव सेवा से जुड़े इस कार्य को लगातार जारी रखे जाने की जानकारी धर्मेंद्र यादव ने दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। पावर हाउस स्थित नेताजी सुभाष सब्जी मार्केट में दुकानदारों द्वारा किए गए अतिरिक्त निर्माण को हटाने नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। बाजार में सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने व्यापारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पावर हाउस स्थित नेताजी सुभाष सब्जी मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करने नगर निगम की कार्रवाई जारी है। इसके तहत पहले चरण में दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के सामने किए गए अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है, जिससे बाजार की सड़क अपने मूल स्वरूप में लौट सके। दुकानों के संचालन को लेकर भी दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने कहा गया है। जोन 3 के सहायक राजस्व अधिकारी परमेश्वर चंद्राकर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पहले तो रोड को चौड़ीकरण किया जा रहा है। व्यापारियों के द्वारा अपने दुकान के सामने चबूतरा या पाटा रखा गया था। वो पाटा को हटा के, अवैध कब्जा को हटा के रोड को चौड़ीकरण करके ग्राहकों को सुविधा के लिए गोल घेरा बनाएंगे। गोल घेरा बनाने के बाद ग्रीन नेट लगाएंगे। गर्मी के दिनों में उनको भी छाया रहे, दुकानदार को भी छाया रहे और एक दुकान में 2 से ज़्यादा मालिक नहीं रहे, एक पैसा लेने वाला और एक सामान लेने वाला। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करने के लिए व्यवस्था किया गया। सर, इसके पूर्व भी देखा गया था कि व्यवस्था सुधार करने नगर निगम द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद स्थिति जस के तस हो जाती है। हाँ, बीच में भी निकाले थे, वो चबूतरा हटाए थे, फिर रख दिए लोग। और इस बार प्रशासन चाहे तो ऐसी बना रहेगा, अभी तो लॉकडाउन तक बना रहेगा। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, अभी तो समय बताएगा उसको। बहरहाल बाजार में व्यवस्था बनाए रखने निगम की जद्दोजहद जारी है। देखना होगा निगम का यह प्रयास कितना कारगर साबित हो पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। राजनांदगांव कलेक्टर के द्वारा मेडिकल किट दान देने की अपील के बाद कई दानदाता भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लगभग 1.5 लाख रुपए कीमत की मेडिकल सामग्री का दान किया गया। कोविड-19 के महामारी में लोगों की मदद के लिए कई हाथ आगे बढ़े हैं। हर कोई अपने अपने स्तर पर एक दूसरे की मदद की भावना रखा हुआ है। इसी बीच जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाने भी बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सहायता कोष के अलावा जिला सहायता कोष में रुपये को दान किया है। वहीं कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में राजनांदगांव कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने दानदाताओं से अपील की थी कि वे मेडिकल सामग्री भी दान करें, जिसके बाद कई दानदाता मेडिकल सामग्रियां दान करने के लिए सामने आए हैं। इसी कड़ी में बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा राजनांदगांव कलेक्टर को लगभग 1,50,000 कीमत के मेडिकल सामानों के अलावा अन्य उपकरण भी दान किए गए हैं। हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक डॉक्टर R.K. मोहंती हमारे जिला प्रशासन से मिलने आए थे। उनका उद्देश्य था कि ज़िले में कुछ सामाजिक दायित्व के अंतर्गत हमारे बैंक के द्वारा कुछ मदद की जाए। इस सिलसिले में 1.5 लाख रुपए के बराबर के N95 मास्क, इसके अलावा PPE किट और सरकारी अस्पताल के लिए आवश्यक जो भी उपकरण लगेंगे मिलाकर लगभग 1.5 लाख खर्च करने का निर्णय लिया गया है। और इस सिलसिले में हम लोगों ने आज कलेक्टर साहब से मुलाकात की और उनके साथ अच्छी वार्तालाप हुई। उन्होंने इसके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जिला प्रशासन को दिए गए लगभग 1,50,000 कीमत की विभिन्न सामग्रियों में 30 PPE किट, N95 मास्क और 2 एयर कंडीशन शामिल हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के दुर्ग क्षेत्रीय प्रबंधक R.K. मोहंती, अग्रणी बैंक प्रबंधक अजय त्रिपाठी, राजनांदगांव बैंक के शाखा प्रबंधक अरुण घोष विशेष रूप से उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कोरोना वायरस का संक्रमण प्रदेश में हालांकि हावी नहीं हो सका, पर अतिरिक्त सुरक्षा की दृष्टि से राज्य के सभी शासकीय कार्यालयों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश की राजधानी रायपुर स्थित राज्य स्तरीय कार्यालयों सहित जिला और मैदानी क्षेत्रों में स्थित सभी शासकीय कार्यालयों में समुचित सैनिटाइजेशन अभियान चलाकर साफ सफाई रखने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल ने प्रदेश के सभी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और वन मंडल अधिकारियों को पत्र जारी कर अपने अधीनस्थ कार्यालयों में अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के फलस्वरूप सभी शासकीय कार्यालयों में कार्य संपादित नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन समाप्त होने पर समस्त कार्यालयों में कार्य शुरू किया जाएगा। इससे कार्यालयों में आम नागरिकों का आना जाना भी होगा। चूँकि अभी वैश्विक महामारी का प्रकोप कम होने की संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती, ऐसी स्थिति में आम जनों एवं अधिकारियों कर्मचारियों की व्यापक सुरक्षा की दृष्टि से सभी जिला, तहसील, जिला पंचायत, जनपद और ग्राम पंचायतों के कार्यालय सहित अन्य मैदानी कार्यालय में सैनिटाइजेशन के लिए अभियान चलाकर कार्यालय की साफ सफाई और उनका सैनिटाइजेशन प्राथमिकता से कराया जाएगा, जिससे ये वैश्विक महामारी और लोगों पर हावी न हो पाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। भिलाई के कुछ युवकों ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने लोगों को जागरूक करते हुए एक सॉन्ग तैयार किया है। कैंप 2 भिलाई में रहने वाले शुभम और 2 मित्रों द्वारा तैयार किया गया रैप सॉन्ग यूट्यूब सहित सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है, जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। इस सॉन्ग को बनाने को लेकर शुभम और उनकी टीम ने न्यूज टीम को जानकारी दी। हिम्मत हारते नहीं, हौसला जगाते हैं। आओ हम सब मिलकर इस कोरोना को भगाते हैं। खौफ है, डर है, सुनसान पूरा शहर है, फैला यहाँ कोरोना वायरस, लोगों में थोड़ा डर है। एरिया सुनसान है, पुलिस का पहर है, कोरोना से लड़ रहा ये पूरा शहर है। खुली है मेडिकल शॉप, खुले हैं राशन दुकान, टूट के पड़े हैं घर, बना बंद हो गए है मकान। मजदूरी करके जो वो रहते थे सुख से, उनके घर में जाके देखो मर रहे हैं भूख से। विश्वास था भगवान में, बट अब विश्वास है डॉक्टरों पर। सुरक्षा दे रही पुलिस हर चौराहे सेक्टरों पर। बाहर तुम मत निकलो ना, फैला है यहाँ कोरोना, तुम बिल्कुल भी डरो ना। घर में बैठ के करो बातचीत, घर में बैठ के ही लड़ो ना। सिचुएशन आया ऐसा, परिवार वाले साथ नहीं, तुम बस घर पे रहो। उस कोरोना की औकात नहीं है, उस कोरोना की औकात नहीं। हिम्मत हारते नहीं, हौसला जगाते हैं। आओ चलो मिलकर कोरोना को भगाते हैं। हिम्मत हारते नहीं, हौसला जगाते हैं। आओ चलो मिलकर कोरोना को भगाते हैं। ये कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक न दवाई निकला है, न कुछ मेडिसिन निकला है, और पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन हुआ है। हमारे देश में भी लॉकडाउन है। तो वैसे मैं एक दिन बैठा था अकेले, सुनसान सड़क को देखा और कुछ लोगों को देखा जो घर से अपने बाहर बैठे हुए थे और घूम रहे थे ग्रुप में। तो उसी सब को देखते हुए मेरे मन में वहीं बैठे बैठे ख्याल आया कि वही मैं लिखता गया। फिर आ रहा था मन में ख्याल कोरोना वायरस के बारे में, तो फिर मैं उसी को एक सॉन्ग बना दिया। तो फिर इस सॉन्ग को मैं अपने भाई को सुनाया, फिर वो मेरे को सपोर्ट किया कि इसका वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं। मेरे दोस्तों ने भी मुझे सपोर्ट किया बहुत। तो फिर उसी सब को देखते हुए मैं ये सब बनाया था। आगे जैसे कि आपने कोरोना को लेकर के एक गीत लिखा है, बनाया है, आगे और आपकी क्या इच्छा है? आगे जैसी ऐसी किसी भी मुद्दे में जैसे आते रहेगा जो भी, वही सब बनाते रहूँगा। जनता से क्या अपील करेंगे जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं? मैं उनसे ये कहने चाहता हूँ, बस वो अपने घर में रहें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। निवई पुलिस ने 3 सवारी और बिना वजह से लॉकडाउन में बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई की है। बिना कारण के बाहर घूमने वालों के खिलाफ निवई पुलिस लगातार कार्रवाइयां कर रही है।
लॉकडाउन में बाहर नहीं घूमने की चेतावनी का असर होता नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि लोग बिना वजह सड़कों पर घूम घूम कर शहर का नज़ारा ले रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर पुलिस सख्त हो चुकी है। नेवई पुलिस अपने क्षेत्र में कोरोना पेट्रोलिंग टीम बनाकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। साथ ही दुपहिया वाहन में 3 सवारी पर भी सख्ती बरती गई है। नेवई थाना प्रभारी भावेश साव ने कार्रवाई के साथ लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन में घर पर ही रहें, आवश्यक होने पर ही घर से निकलें। लॉकडाउन के दौरान जो है 6 बजे से 4 बजे तक लॉकडाउन में कुछ छूट दी जाती है ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी के लिए शासन द्वारा, और उसमें हमारे हर पॉइंट पे, हर बाज़ार पे हमारी पुलिस फोर्स तैनात है और इस चीज़ को बारीकी से निगाह रख रही कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए कुछ भी सामान खरीदते समय। साथ ही साथ जो है बेवजह छोटी छोटी चीज़ों में सब्जी खरीदने के बहाना लेके या मेडिकल का बहाना लेके कई लोग घूमने निकल जाते हैं, उनके खिलाफ हमारी एक कोरोना पेट्रोलिंग भी चल रही है, 2 पेट्रोलिंग चल रही है और लगातार जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे ही लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं जो बेवजह घर से निकल रहे हैं या 2 सवारी या फिर मास्क नहीं लगाए हैं। इन लोगों के खिलाफ लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है और मेरी लोगों से अपील है कि अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है, 3 तारीख तक लॉकडाउन जारी है, उसके बावजूद जो है बेवजह घर से ना निकलें अपना, क्योंकि व्यक्ति को खुद अपना ख्याल रखना पड़ेगा। किसी के द्वारा थोपे गए आदेश या उससे कोई पालन नहीं हो पाता। कड़ाई ज़रूर कर रहे हैं हम अपनी तरफ से, लेकिन हर आम आदमी को, हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है। कोरोना से अगर लड़ना है तो हर व्यक्ति को अपने स्वयं की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आखिर लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस दिन रात चौक चौराहों पर डटी हुई है। नियम का पालन कर उन्हें सहयोग करें और आप भी सुरक्षित रहें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साव के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी गाइडलाइन का पालन करवाने रोजाना पुलिस प्रशासन सड़कों में जांच जारी रखे हुए है। शनिवार को दुर्ग गांधी प्रतिमा के समीप सिटी कोतवाली थाना प्रभारी राजेश बागड़े ने दुपहिया वाहन में 1 से अधिक सवारी बैठने वालों पर और 4 पहिया वाहन में 2 से अधिक लोगों को बैठाने वालों पर कार्रवाई की। साथ ही उन्हें लॉकडाउन तक दोबारा ऐसा न करने की समझाइश भी दी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर लगातार हम लोग ट्रैफिक रूल्स का जो पालन नहीं कर रहे हैं उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और ज़्यादातर हमारा फोकस रहता है कि जो बिना वजह अपने घर से निकल रहे हैं और बिना वजह शहर में घूम रहे हैं उसके खिलाफ अपन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करें और बिना मास्क के जो घूम रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करें और मोटरसाइकिल में 2 सवारी है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और कार में यदि 2 से अधिक है उसके खिलाफ भी अपन कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को ये समझाई देने का प्रयास कर रहे हैं कि लॉकडाउन है, नियमों का पालन करें, गवर्नमेंट के नियमों का जो नियम बनाया है उसका अक्षरशः पालन करें और इस कोरोना लड़ाई से लड़ने का एकमात्र उपाय यही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इसलिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लगातार प्रत्येक दिन हम कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे रोड में खड़े रहते हैं, लोगों को समझाई देने का प्रयास करते हैं। इसी के तहत आज भी कार्रवाई की जाती है। नाबालिग तो अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन बीच बीच में आ जाते हैं तो उनको बाकायदा उनको समझाया जाता है कि बेटा अभी घर से निकलना आपके लिए सेहत के लिए ठीक नहीं है, आप जाइए, वापस घर जाइए। उनके घर वालों को बुलवा के समझा दिया जाता है कि ये नाबालिग यदि गाड़ी चला रहा है तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसी संज्ञान में पिछले बार 2-3 दिन पहले हमने कार्रवाई किया है और अभी फिलहाल तो नहीं आ रहा है, लेकिन जब भी ऐसा कोई संज्ञान में आता है तो हम लोग उसको बाकायदा उसके घर वालों को, पालकों को बुला के समझाई देते हैं। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वैशाली नगर युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष मनीष तिवारी द्वारा कैंप क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में सब्जियों का वितरण किया गया। इस कार्य को लगातार जारी रखे जाने की जानकारी उन्होंने दी। प्रदेश में लॉकडाउन होने के बाद से ही महापौर और विधायक देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन में जरूरतमंद परिवारों को राशन सहित अन्य खाद्य सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। महापौर के दिशा निर्देश पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा शनिवार को कैंप क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों को
बड़ी मात्रा में सब्जियों का वितरण किया गया। वितरण की जानकारी युवा कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने दी। पूरे भिलाई में देवेंद्र यादव जी के मार्गदर्शन और उनके निर्देशानुसार लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, फॉगिंग किया जा रहा है, राशन सामग्रियां बांटी जा रही हैं, सब्जी का वितरण हो रहा है, मास्क और सैनिटाइजर का लगातार वितरण हो रहा है। इसी सिलसिले में महापौर और विधायक जी के निर्देशानुसार आज वार्ड 20 में सब्जी का वितरण किया गया। इससे पहले सैनिटाइजेशन और फॉगिंग के अलावा मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया है और अभी लगातार आज 37वां दिन है हम लोग का इस कोरोना से लड़ाई में और सभी भाई लोग मिलकर इसमें सहयोग कर रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप से वार्ड 20 के कोरोना योद्धा संजीव यादव, अर्जुन यादव, अभिषेक गिरी, शैलेश गिरी, छोटू गिरी और जितने भी तमाम हमारे साथी हैं, मोहम्मद लारिफ और जितने भी साथी हैं, सब मिलकर, कमल राय वगैरह सब मिलकर इस कोरोना का लड़ाई में साथ दे रहे हैं। वार्ड 20 की जनता भी साथ दे रही है, जागरूक है जनता और अच्छे से काम कर रही है। और हमारी पूरी टीम आज से सब्जी वितरण में लगी है। सबके घर 5 किलो के उसमें पैकेट में लौकी, मूंगा, कुमड़ा, पत्ता गोभी और केला, इन सभी सब्जियों का वितरण किया जाएगा। गौरतलब है कि कैंप क्षेत्र को लगातार सैनिटाइज करने का कार्य भी जारी है। लगभग सभी घरों में मास्क और सैनिटाइजर दिया जा चुका है। इसके साथ ही राशन वितरण का कार्य भी निरंतर जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। नगर निगम के जोन 2 कार्यालय में जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि की उपस्थिति में जोन के स्वास्थ्य अधिकारियों, कर्मचारियों और मितानिनों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जोन 2 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वार्डों में पीलिया से बचाव, जल जनित बीमारियों की रोकथाम आदि को लेकर चर्चा की गई। मितानिनों को वार्ड भ्रमण करने के साथ लोगों के बीच जन जागरूकता लाने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही सफाई कार्यों की मॉनिटरिंग करने स्वास्थ्य अधिकारियों को वार्डों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक की जानकारी निगम पीआरओ पीसी सारवा ने दी। देखिए, जो मितानिन है और जो पीलिया बीमारी है, पीलिया बीमारी से बचाव के लिए जो हमारे क्षेत्र के मितानिन है उनकी बैठक बारी बारी से जोन क्रमांक 2 के आयुक्त द्वारा ली गई है। वो मितानिन घर घर जाके ऐसे लोगों पर नज़र रखेंगे जो पीलिया से संक्रमित तो नहीं है, किसी को पीलिया का लक्षण तो नहीं है, पाइपलाइन लीकेज से संबंधित जानकारी उनको मिलती है तो वो सूचना देंगे। इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है जिस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो सूचनाएं आदान प्रदान करेंगी। इसके अलावा जो क्लोरीन टेबलेट का वितरण हो रहा है उस पर भी ये सहयोग करेंगी। इस प्रकार से पीलिया से बचाव के लिए निगम भिलाई जो है बहुत प्रयास कर रहा है और इस प्रयास के तहत में मितानिनों को भी जोड़ा जा रहा है ताकि जो मितानिन उस एरिया को जानते हैं, उस क्षेत्र को बारे में अच्छे तरीके जानते हैं, वो हमको इस कार्य में सहयोग करेंगे। कोरोना वॉरियर्स की सुख समृद्धि और सुरक्षा के लिए कोसानगर स्थित शिव मंदिर में आचार्य कान्हा जी महाराज द्वारा लगातार सुंदरकांड का पाठ कर हवन पूजन किया जा रहा है, जिससे अपनी जान जोखिम में डालकर आज की विषम परिस्थितियों में कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने में लगे वॉरियर्स की सुरक्षा हो सके। वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने कोरोना वॉरियर्स लगातार अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, जिसमें नर्सिंग स्टाफ, पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मी एवं मीडिया कर्मी भी शामिल है। इन सभी के सुख समृद्धि और निरोगी काया के लिए कोसानगर शिव मंदिर के आचार्य कान्हा जी महाराज द्वारा लगातार हवन पूजन किया जा रहा है। शनिवार 2 मई को ये प्रक्रिया मीडिया कर्मियों के लिए दोहराई गई। इस अवसर पर 108 सुंदरकांड का पाठ मां जानकी जी की जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया, जिसकी पूर्णाहुति शनिवार 2 मई को 11 बजे संपन्न हुई।
उबारे बैठ पताल तोरी यमकारे हरि रावण की भुजा उतारे। इस पाठ में आचार्य कान्हाजी महाराज के अलावा अन्य सहयोगी आचार्यों ने भी उनका साथ दिया तथा हवन में पूर्णाहुति की गई। इस मौके पर समाज सेवी डॉक्टर दिनेश साहू सहित अन्य लोग भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। आयोजन का उद्देश्य आचार्य कान्हाजी महाराज एवं उनके सहयोगी डॉक्टर दिनेश साहू ने बताया। हमारे देश में अपितु विश्व में जो वैश्विक महामारी चल रही है, कोरोना नामक संक्रमण, जिसमें हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही डॉक्टर और पुलिस विभाग के लिए एक महामृत्युंजय का यज्ञ किया था 51 घंटे का। उसकी सफलता के पश्चात हमारे जो मीडिया कर्मी भाई बहन हैं, डॉक्टर और पुलिस के साथ कदम से कदम मिला कर के चल रहे हैं और हमारे तक हर वो सूचना पहुंचा रहे हैं जिसके जरिए हम अपना जीवन यापन करते हैं श्रवण करके। तो उनकी खुशहाली के लिए, उनको किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो, रोग ना हो, निरोगी काया प्राप्त हो उनको, इस प्रमुख उद्देश्य केवल यही है कि उनका परिवार सुखमय रहे, हर मीडिया कर्मी का परिवार सुखमय रहे, ताकि वो निर्विघ्न रूप से हर सूचना को हमारे तक पहुंचाते रहे और भगवान की कृपा से सुख समृद्धि को प्राप्त करके वो जीवन में आगे बढ़े। निरंतर हमारे मीडिया कर्मी, पत्रकार बंधु दिन और रात हमें इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में सदैव हमें न्यूज़ के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी दे रहे हैं। वो दिन और रात इस बीमारी के भय को दूर करके वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण आम जनमानस को बचाव की जानकारियाँ हमको दे रहे हैं। उनके परिवार सुखमय रहे और वो सुखमय रहे, इसके लिए आज भगवान हनुमान जी से अनुष्ठान किया गया है कि इस बीमारी का भय उनको न रहे और आम जनता को वो हमें इसी प्रकार की जानकारी देते रहें कि हमें इन समस्याओं से अवगत कराते रहें। उनके सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आज ये महाराज श्री आचार्य धर्माचार्य कान्हाजी महाराज के सानिध्य में इस प्रकार का आयोजन किया गया है और निरंतर इनके द्वारा किया जा रहा है और निरंतर युवा साथियों के द्वारा ये लोगों को जानकारी आपके सोशल मीडिया के माध्यम से उनके जो समस्याओं को लिए, उनके जो तकलीफ़ों को, उनके द्वारा जो ज़रूरतों को पहुंचाया जा रहा है, इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के सानिध्य में इस प्रकार का आयोजन किया गया है। मैं भगवान से निवेदन करूंगा कि आप लोगों को सदैव सुख रखे और संतुष्ट रखे और इस बीमारी के दूर से भगाए। गौरतलब है कि कोरोना वॉरियर्स कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते संक्रमित हो रहे हैं, जिसे देखते हुए हनुमान जी की शरण में जाकर उनसे कोरोना वॉरियर्स के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की गुहार लगाने की ये पहल अविस्मरणीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपारा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवती को विवाह के पूर्व ही ससुराल वालों ने अपने घर ला लिया। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ही युवक युवती में अनबन शुरू हो गई। अब युवक युवती को साथ रखने से मना कर रहा है। वहीं थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि युवती 2 माह की गर्भवती है। युवती की रिपोर्ट पर युवक को गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई की जा रही है। अन्य मामला है जो धारा 376 के अंतर्गत आता है। एक नाबालिग लड़की है, उसके घर वालों ने एक लड़के के साथ उसका शादी तय कर दिया था जनवरी में, और उसी दरमियान लड़के के घर वाले लड़की को जबरदस्ती, मतलब अपने मर्जी से बोले कि नहीं चलो बेटा आपके बगैर हमको अच्छा नहीं लगता, ऐसा करके उसको घर ले गए बिना शादी के। उसी दरमियान लड़का और लड़की से शारीरिक संबंध स्थापित हो गया और शारीरिक संबंध स्थापित होने के पश्चात वो लड़का लगातार लड़की को प्रताड़ित करने लगा। 2 माह उसका गर्भ भी है। तो इस दरमियान दोनों में लड़ाई झगड़ा काफ़ी बढ़ गया था। अब लड़का ये बोलता है कि मैं तेरे को रखूँगा नहीं और तू यहाँ से चली जा। तो उसके घर वाले उस लड़की के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे, तो हमने तत्काल वहाँ पे अपराध पंजीबद्ध करके उसको कब्जे में ले लिया है और उसको गिरफ्तार करके रिमांड में भेजा। आरोपी गिरफ्तार हो गई। आरोपी गिरफ्तारी हो गई। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते सभी दर्शकों से एक बार फिर अपील करना चाहेंगे कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा नहीं। नमस्कार। दादी नानी के 10 घरेलू नुस्खे। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाओं का अधिकतर समय व्यतीत होता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू टिप्स की जो आपके काम को तो आसान करेंगे ही, साथ ही आपके समय को बचाने के साथ ही आपको निरोगी काया भी प्रदान करेंगे। ये घरेलू टिप्स आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। टिप नंबर 1,
हॉट ऑयल ट्रीटमेंट। बालों में रोजाना गर्म तेल लगाने से बाल बहुत जल्दी सीधे होने लगते हैं। हॉट ऑयल ट्रीटमेंट के लिए नारियल तेल, ऑलिव ऑयल या फिर बादाम तेल को हल्का गर्म करें। अब इस तेल से हल्के हाथों से बालों पर 20 मिनट तक मसाज करें और इसके बाद बालों को फुल लेंथ में कंघी करें। कंघी करने के बाद हल्के गर्म पानी में तौलिया डुबोकर बालों पर बांध लें। ये उपाय तेल बालों की जड़ तक पहुँचाकर उन्हें सीधा करने में मददगार है। टिप नंबर 2, हरा धनिया। हरे धनिया की कुछ पत्तियों को पीसकर इसका रस निकाल लें और इसे छान लें। अब इस रस को बालों में लगाएं। इस उपाय से बाल सीधे होने के साथ ही काले भी होने लगेंगे। टिप नंबर 3, कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क के इस्तेमाल से बाल स्ट्रेट होते हैं। कोकोनट मिल्क में नींबू के रस की कुछ बूंदें मिला लें और इसे कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने पर इसमें क्रीमी लेयर आ जाएगी। अब इस क्रीम से बालों पर कुछ देर तक मसाज करें और ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद हल्के गर्म पानी में तौलिया डुबोकर बालों पर बांध लें और कुछ देर बाद माइल्ड शैम्पू से बालों को धो लें। टिप नंबर 4, शहद। 1 कप दूध में 2 चम्मच शहद मिलाकर बालों पर अच्छी तरह से लगा लें और करीब 2 घंटे के लिए बालों को खुला छोड़कर सादे पानी से बालों को धो लें। हफ्ते में कम से कम 1 बार इस उपाय से बाल स्ट्रेट होने लगते हैं। टिप नंबर 5, ऑलिव ऑयल और अंडा। बालों के लिए अंडा बहुत ही फायदेमंद होता है। कम से कम 2 अंडों में ऑलिव ऑयल मिलाकर फेंट लें। अब इस मिश्रण को अपने बालों और स्कैल्प पर लगाएं और मोटे ब्रश वाली कंघी से बालों को सीधा कर लें। इसके बाद हल्के गर्म पानी में तौलिया डुबोकर बालों पर कुछ देर बांधने के बाद शैम्पू कर लें। बालों को स्ट्रेट करने के लिए ये बेहद कारगर घरेलू नुस्खा है। टिप नंबर 6, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी बालों को नेचुरली सीधा करने का बेहतरीन उपाय है। मुल्तानी मिट्टी में अंडे का सफेद भाग और 1 चम्मच चावल का आटा मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इस मिक्सचर को बालों में लगाएं और मोटे ब्रश वाली कंघी से कंघी कर लें। कुछ देर बाद बालों को धो लें और इन पर दूध से स्प्रे करें। ये तरीका घुंघराले बालों को स्ट्रेट करने का सबसे आसान उपाय है। टिप नंबर 7, गीले बाल बांधें। रोजाना रात के समय सोने से पहले बालों को हल्का गीला करके 2 चोटी बना लें। कुछ दिन लगातार ऐसा करने से बाल सीधे होने लगते हैं। ये उपाय बालों को स्ट्रेट करने का बहुत ही सरल उपाय है। टिप नंबर 8, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में ऑलिव ऑयल मिलाकर इसे बालों पर लगाकर कुछ देर मसाज करें और इसके बाद हल्के गर्म पानी में तौलिया डुबोकर बालों पर बांध लें। अब बालों को शैम्पू करने के बाद हल्के गीले बालों पर कंघी कर लें। इस घरेलू उपाय से जल्द ही आपके बाल सीधे होने लगते हैं। टिप नंबर 9, केले का हेयर पैक। ऑलिव ऑयल में शहद, दही और पके केले को मैश कर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को बालों पर आधे घंटे के लिए लगा लें। इसके बाद बालों को शैम्पू कर लें। ये घरेलू उपाय न सिर्फ बालों को सीधा करता है बल्कि उन्हें सिल्की और सॉफ्ट भी बनाता है। टिप नंबर 10, प्राकृतिक कंडीशनिंग। जब भी आप बालों को धोएं तो उसके बाद बालों पर नियमित रूप से नेचुरल कंडीशनर का प्रयोग करें। प्राकृतिक कंडीशनर के तौर पर चाय के पानी का उपयोग किया जा सकता है। इससे बाल स्ट्रेट और सॉफ्ट होते हैं। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाओं का अधिकतर समय व्यतीत होता है। तो आज हम बात करेंगे 10 फलों के छिलकों से जुड़े कुछ कमाल के टिप्स के बारे में, जो आपके काम को आसान करने के साथ ही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। फलों के छिलकों के 10 चौंकाने वाले टिप्स। टिप नंबर 1, संतरे के छिलके में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होता है, जिसमें शरीर से फैट को तेजी से दूर करने का गुण होता है। इसके अलावा कब्ज को दूर करने, दांतों को मजबूत बनाने और स्किन के लिए बेहतरीन स्क्रब के तौर पर इसके छिलके का इस्तेमाल किया जा सकता है। टिप नंबर 2, केले के छिलके के अंदर का हिस्सा दांतों को चमकाने के काम आता है। इसे दांतों पर रगड़ने से दांतों का पीलापन दूर हो जाता है। साथ ही ये त्वचा की जलन को भी शांत करने के लिए बड़ा ही कारगर माना गया है। टिप नंबर 3, अनार के छिलके में कई पोषक तत्व और विटामिन होते हैं। इसके छिलकों को सुखाकर पाउडर बनाकर गर्म पानी के साथ पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। साथ ही ये गले के दर्द में आराम और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। टिप नंबर 4, तरबूजे के छिलके का सफेद भाग यदि खाया जाए तो ये वजन कम करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ ही यह आपकी त्वचा और बालों को स्वस्थ व नेचुरल चमक प्रदान करता है। टिप नंबर 5, सेब के छिलके का इस्तेमाल कब्ज से आराम दिलाने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में बहुत ही लाभकारी होता है। इसके छिलके में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इसके छिलके को स्किन पर रगड़ने से त्वचा की मृत कोशिकाएं साफ हो जाती हैं। टिप नंबर 6,
नींबू के छिलके में विटामिन सी पाया जाता है जो मुंह और पेट की कई तरह की समस्याओं के उपचार में सहायक तो होता ही है, साथ ही चाकू में लगी जंग और गंदगी को नींबू के छिलके से रगड़कर दूर किया जा सकता है। टिप नंबर 7, नाशपाती के छिलके में भरपूर मात्रा में फाइबर मौजूद होता है जो कि आपकी त्वचा को सुंदर बनाने के साथ ही चेहरे की रंगत को निखारने के काम भी आता है। इसके छिलकों को त्वचा पर लगाने से स्किन साफ और ग्लोइंग बनती है। टिप नंबर 8, आड़ू में विटामिन ए और सी पाया जाता है, साथ ही इसके छिलके में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। आड़ू के छिलके को खाने से शरीर की सूजन कम होती है। टिप नंबर 9, अमरूद के छिलके में काफी पौष्टिक तत्व होते हैं और इसके ऊपरी भाग में कोलेस्ट्रॉल कम करने की जबरदस्त क्षमता होती है। यदि इसे छिलके के साथ खाया जाए तो ये वजन कम करता है। टिप नंबर 10, यूँ तो अनानास का छिलका बहुत सख्त और स्वाद में थोड़ा कड़वा भी होता है, लेकिन ये फाइबर से भरपूर फल है। इसके इस्तेमाल से डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर और कई तरह के घाव भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखता है। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाओं का अधिकतर समय व्यतीत होता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू टिप्स की जो आपके काम को तो आसान करेंगे ही, साथ ही आपके समय को बचाने के साथ ही आपको निरोगी काया भी प्रदान करेंगे। ये घरेलू टिप्स आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। टिप नंबर 1, पपीता। पिंपल्स और पिंपल्स के पुराने से पुराने दागों को मिटाने के लिए पपीता बहुत ही लाभकारी है। एक फ्रेश पपीता लें और इसे अच्छी तरह से मैश कर लें। अब इस पेस्ट को 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। टिप नंबर 2, पुदीने का मास्क। पुदीने को बारीक पीसकर इसका मास्क बना लें और रात को इसे चेहरे पर लगाएं। जब यह अच्छी तरह से सूख जाए तो चेहरा सादे पानी से धो लें। हफ्ते में कम से कम 2 बार इसे चेहरे पर लगाएं। इससे पिंपल्स के दाग साफ होने के साथ ही चेहरे पर कोई भी पिंपल नहीं आएंगे। टिप नंबर 3, सफेद टूथपेस्ट। अगर चेहरे पर पिंपल हो गए हैं तो सफेद टूथपेस्ट को कम से कम 1 घंटे तक पिंपल्स पर लगाकर छोड़ दें। यह उपाय रात के समय ज्यादा कारगर होता है। इससे जल्द ही पिंपल्स की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। टिप नंबर 4, टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया को त्वचा से दूर रखने में लाभकारी है। इसे सीधे ही चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए। एलोवेरा जेल और शहद में 2 बूंद टी ट्री ऑयल की डालकर मुहासों पर लगाएं। मुहासों से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। टिप नंबर 5, लहसुन। लहसुन की 2 कलियों के साथ एक लौंग को पीस लें। इस पेस्ट को मुहासे पर लगाएं। कुछ दिनों तक इस उपाय को आजमाने पर पिंपल्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। टिप नंबर 6, शहद। मुहासों की समस्या में शहद बहुत ही लाभकारी उपाय है। शहद को कम से कम आधे घंटे के लिए चेहरे पर लगाकर छोड़ दें। इसके बाद चेहरा साफ पानी से धो लें। कुछ ही दिनों में चेहरा साफ और पिंपल्स गायब होने लगेंगे। टिप नंबर 7, जायफल। जायफल को कच्चे दूध में घिसकर इसका लेप बना लें। अब इस लेप को चेहरे पर लगाएं। इसे कम से कम 1 घंटे ऐसे ही चेहरे पर लगे रहने दें। इसके बाद गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। कुछ दिनों बाद ही चेहरे पर मुहासे कम होने लगेंगे और चेहरा भी निखर जाएगा। टिप नंबर 8, जीरा। जीरा न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि मुहासों की समस्या से भी निजात दिलाता है। 1 चम्मच जीरा लेकर उसका पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं। करीब आधे घंटे बाद चेहरा साफ पानी से धो लें। यह उपाय मुहासों के लिए रामबाण इलाज है। टिप नंबर 9, हल्दी। पिंपल से निजात पाने के लिए हल्दी को पानी या दूध में मिलाकर मुहासों पर लगाएं और रात भर ऐसे ही लगे रहने दें। सुबह उठकर चेहरे को अच्छी तरह से धो लें। मुहासों या पिंपल्स को दूर करने में हल्दी बेहद ही कारगर होती है। टिप नंबर 10, एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर के जेल को निकालकर पिंपल वाली त्वचा पर लगाएं। एलोवेरा के अंदर बैक्टीरियल विरोधी गुण पाए जाते हैं जो जल्द ही पिंपल से छुटकारा दिलाने में कारगर होते हैं।